नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है श्री राम सेवा योगा यूट्यूब चैनल में। बायोलॉजी की सेकंड क्लास है। कल तक हमने जाना था खाना किस प्रकार ईसोफेगस में आता है, उधर से छोटी आंत बड़ी आंत से होता हुआ बाहर मल द्वारा बाहर जाता है। अब हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे मुख गुहा, क्योंकि भोजन की फर्स्ट प्रक्रिया चालू होती है मुंह से, मुख गुहा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है, तो मुख गुहा में तीन चीजें हैं। कितनी चीजें? तीन। लार, जिसे सलाइवा बोलते हैं, दांत जानते हैं, तीत, जीभ। मैं आपको बता दूं, जीभ में पाचन की कोई भूमिका नहीं है। जीभ खाली बताती है टेस्ट। जीभ का केवल काम है टेस्ट बताना, और पाचन में जीभ की कोई भूमिका नहीं है। तो इस प्रकार लार और दांत। तो आज हम चर्चा करेंगे दांतों की। किस प्रकार के दांत हैं, क्या बनावट है दांतों की संख्या क्या है। तो आज हम चर्चा करेंगे दांतों की। दांत के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों की कुल संख्या है 32, लेकिन 20 दूध के दांत जो बचपन में आते हैं और गिरते हैं वो हैं दूध के दांत, वो भी जड़ेंगे। तो इस पर दांतों की कुल संख्या हो गई 52। पूरे जीवन काल में, पूरी लाइफ में टोटल कितने दांत हैं? 52, 52। दांतों के ऊपरी परत, दांतों की जो ऊपरी परत है, कठोर परत है, इसे कहते हैं एनेमल। दांतों की ऊपरी परत को कहते हैं एनेमल, और अंदरी परत जो अंदर की तरफ होती है नरम है, इसे कहा जाता है डेंटाइन। क्या कहा जाता है? डेंटाइन। ऊपरी परत को एनेमल और अंदर की परत को डेंटाइन। जब हम ब्रश तेज घिसते हैं, एनेमल घिस जाती है और डेंटाइन में दर्द होना चालू हो जाता है। याद रखिए, जब हम ब्रश घिसते हैं भयंकर, एनेमल घिस जाती है, कीड़ा जो है एनेमल से घुसता हुआ अंदर डेंटाइन में जाता है और डेंटाइन को काटता है, क्योंकि ये नरम हिस्सा दांतों का। तभी हमारे दांतों में झुंझुनाहट होती है। डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट एक्सरे कराता है, कहता है दांत सड़ गए। क्या है कारण? एनेमल घिस गई और अंदर डेंटाइन में कीड़े जाके काट रहे हैं। तो समझे आप, क्या है एनेमल, क्या है डेंटाइन। अब हम बनावट के आधार पर दांतों के बारे में पढ़ेंगे। बनावट के आधार पर मुख्यतः दांत 4 प्रकार के हैं। सर्वप्रथम देखिए, 1, 2, 4। इनसे कहा जाता है इंसाइजर। अग्र में जो भाग पाए जाते हैं, आगे के जो 4 दांत और 4 नीचे के, इनसे कहा जाता है इंसाइजर। हिंदी में बोलते हैं कृतंक। क्या बोलते हैं हिंदी में? कृतंक। हिंदी में नाम है इनका कृतंक। इनका काम है केवल काटना, काटने का कार्य करते हैं। इनके बगल में होते हैं ये नुकीले दांत। देखिए आप, नुकीले, नोक टाइप निकली रहती है। चुड़ैल नहीं देखते आप? चुड़ैल मोमबत्ती लेके घूमती है, वैम्पायर ऐसे नुकीले, खून पीता है जो वैम्पायर। तो जो चुड़ैल दांत, ये नुकीले दांत, इनका नाम है कैनाइन। क्या बोलते हैं इनका? कैनाइन। इंसाइजर, कृतंक, कैनाइन। कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनक। इसके बाद पाए जाते हैं चबड़नक। चबड़नक, चबड़नक में भी 2 प्रकार के हैं, अग्र चबड़नक और चबड़नक। इनसे बोलते हैं प्रीमोलार, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीमोलार। इनका काम है केवल चबाना, खाना को चबाना। और इसके बाद इनके पीछे पाए जाते हैं मोलार। मोलार, इनका भी काम है खाने को अच्छे से पीसना, जो भी खाना खाएंगे पीसना। इनसे बोलते हैं प्रीमोलार। अग्र चबड़नक, इनसे बोलते हैं मोलार। ये जो 3 ये है मोलार, ये प्रीमोलार। दांतों के कितने प्रकार होगा? 4 प्रकार। इंसाइजर, कृतंक, इनका काम है केवल काटना। इसके बाद कैनाइन, इनका काम है फाड़ना। मांसाहारी जीवों में जो होते हैं बड़े, चुड़ैल दांत भी बोल सकते हैं, तो चुड़ैल या मांसाहारी जीवों वाले, हमारे में इनका कोई यूज नहीं है। इसके बाद प्रीमोलार, अग्र चबड़नक और मोलार चबड़नक। इनका काम है खाने को अच्छे से पीसना। जो भी हम खाना खा रहे हैं सबसे ज़्यादा काम यही करते हैं, खाने को अच्छी तरह पीसते हैं। अब ये आप थर्ड वाला दांत देख रहे हो, थर्ड,
ये आता है 24 से 25 साल की उम्र में। इससे कहा जाता है बुद्धि का दांत, बोलते हैं सब अक्ल की डाढ़। इसका नाम क्या है? अक्ल की डाढ़। अमूमन ये आता है 24 से 25 साल की उम्र में, इतनी ही उम्र में आता है। जिससे बोला जाता है विजडम ट्री, विजडम ट्री बोलते हैं इस थर्ड वाले से। 24 से 25 साल की उम्र में आता है विजडम ट्री। इस प्रकार दांतों के 4 भाग हमने पढ़े। इंसाइजर, इसका काम है काटना। केनाइन या चुड़ैल दांत, इसका काम है फाड़ना, मांस को फाड़ना। मांसाहारी जीवों में और चुड़ैल में पाए जाते हैं। प्रीमोरार, मोरार, इनका काम है चबाना, किसी भी चीज को चबाना। तो ये हैं दांतों के प्रकार, आप समझ चुके हैं। दांतों का काम क्या है? खाने को अच्छी तरह से ये चबाएंगे। हाथी में जो बाहर दांत निकला रहता है वो केनाइन नहीं है, वो है इंसाइजर, क्योंकि हाथी शाकाहारी है। बाकी शेर में, चीता में जो नुकीला भाग रहता है, ये केनाइन ही है। नुकीला भाग रहता है ना जानवरों में, वो केनाइन भी है। तो दांतों का अध्ययन कहलाता है ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों के प्रकार समझ गए 4। अब दांत बने किसके होते हैं? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों के मिश्रण से दांत बनती हैं। 90% कैल्शियम फास्फेट रहता है, मजबूती के लिए कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। बस ये संरचना दांतों में पाई जाती है। और इसके लिए अब आती है दांतों की संख्या। संख्या के लिए इसका एक फॉर्मूला है, केवल 1/4 1/4। मतलब इधर से केवल दांतों की संख्या लिख लो आप। मुंह खोलो, इधर देखो कितने दांत पकड़ाई जा रहे हैं? 2, तो 2 लिख लो। इसके बाद ये कितना है? 1, ये 2 और ये 3। तो इसका फॉर्मूला है 2 1 2 3। इसमें आप 4 का गुणा कर दो, 8 4 8 12 20 28 29 32। टोटल कितने हो गए? 32। 1/4 केवल इसकी संख्या लिख लो आप। कितनी? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोरार, मोरार, 2 1 2 3 ये फॉर्मूला है। और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 32। 20 प्लस वो दूध के दांत हैं, निकल के टूटी जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको ये पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी, दांतों के प्रकार समझ में आ गए होंगे। जी हम पाचन तंत्र का सेकंड पार्ट की चर्चा कर रहे हैं, मुख गुहा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।